चलो अभी स्टार्ट हो रहा है। आज यादव क्लासेस के लिए पहला लेक्चर लेंगे सोशल स्टडीज का। मेरा नाम है रोहित सर। ये मेरा 2 फोन नंबर है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास 3 का क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, डेली इवनिंग 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है 5 बजे तक, और सैटरडे संडे करके इसका टेस्ट चलता है। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए? यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज का चैप्टर नेम चेंजिंग लाइफस्टाइल। एकदम सीरियसली सुनना है, चेंजिंग लाइफस्टाइल एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, फाइनल पढ़ाएंगे, एक ही बार में चैप्टर को खत्म कर देंगे, विद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। ओके सर। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल। क्लियर? अद्वैता बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल। वेरी गुड। चलो पहला आते ही पहले आ गया खाने का नाम। क्या नाम आ गया? खाने का नाम। हम लोग खाएंगे खाना और बोलेंगे खाना के साथ हमको चाहिए खाना। क्या चाहिए हमको? खाना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया फूड के बारे में। किसके बारे में आ गया? फूड के बारे में। The choice of food and eating habits have undergo changes over time। इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग जो खाना खाते थे और अभी हम लोग जो खाना खाते हैं वो समय के साथ साथ ये बदल गया है। क्या हो गया है? समय के साथ बदल गया है। The choice of food and eating habits have undergo changes over time। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है गुजरा हुआ समय, पिछला समय में क्या हुआ है? पहले। क्या हुआ है? पहले। ठीक है। पीपल कुक्ड फूड एट होम। पहले खाना कहाँ बनता था? घर पे बनता था। किसका इस्तेमाल से बनता था? ओल्ड रेसिपीज विच हैड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फूड वाज जनरली कुक्ड ओवर द चूल्हा। पहले किस में बनता था खाना? चूल्हा रहता था। अभी भी गांव में जाओगे तो क्या है? चूल्हा है। चूल्हा पे खाना बनता था। ठीक है ना बेटा? आगे चूल्हा। चूल्हा क्या है? व्हाट डू मीन बाय चूल्हा? एक चूल्हा जो है ये क्ले का, क्ले मतलब हो गया बेटा मिट्टी का स्टोव, इन विच वुड, जिसमें लकड़ी को डाल के हम लोग आग जला के खाना बनाते हैं। ठीक है बेटा? तो व्हाट इज अ चूल्हा? ये क्वेश्चन आ सकता है। अ चूल्हा इज अ क्ले स्टोव इन विच वुड इज यूज्ड टू लाइट अ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फूड। द फूड कुक्ड ओवर चूल्हा बाय फायर। ये एकदम फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है। क्या देगा? द फूड कुक्ड, खाना जो बनता है चूल्हा पे वो कैसे बनता है? बाय फायर, आग, बाय फायर। ये पीपीटी के लिए हमें व्हाट्सएप करिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है? चलो अब अभी क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा। रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा, ये शब्द का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा, इसका मतलब क्या है? पहले वो समझो। रिप्लेसमेंट क्या होता है? जैसे पहले हमने पढ़ाता था किसमें? व्हाइट बोर्ड में। तुमने भी क्लास में आया, प्रोजेक्टर देखा, तो अभी उसका रिप्लेसमेंट में क्या आ गया? इतना बड़ा सा एक स्मार्ट बोर्ड आ गया है। तो स्मार्ट बोर्ड आ गया, सामने कैमरा आ गया। पहले मोबाइल लेके ऐसे खड़ा रहता था सब कोई, तो अभी वो झमेला खत्म। तो रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा, तो नया नया वेज ऑफ कुकिंग सच एज गैस, इंडक्शन स्टोव्स, इलेक्ट्रिक ओवन एंड माइक्रोवेव्स हैव रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल चूल्हा। जो पहले ट्रेडिशनल चूल्हा होता था उसके बदले में अभी क्या आ गया है बेटा? बोलो। गैस आ गया है, इंडक्शन स्टोव आ गया है, इलेक्ट्रिक ओवन आ गया है, माइक्रोवेव्स आ गया है। तो ये सब क्वेश्चन तुमको एग्जाम्पल में सीधा पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा? रिप्लेसमेंट ऑफ चूल्हा, कोई भी 2 नाम बताओ। क्या आ जाएगा? 2 नाम। चूल्हा को हटाने वाला इंडक्शन स्टोव बोल देना, गैस स्टोव बोल देना। 3 नाम पूछेगा तो इलेक्ट्रिक ओवन बोल देना। 4 नाम पूछेगा तो माइक्रोवेव बोल देना। ठीक है बेटा? कोई समझने में दिक्कत? बस, बहुत बढ़िया, एकदम। आगे अभी बात करेंगे नाउ अ डेज। किसके बारे में बात करेंगे? नाउ ए डेज मतलब, नाउ मतलब अभी, अभी का समय के बारे में बात हम लोग अभी करेंगे। अभी अभी
बोल रहा है nowadays people eat junk food। अभी तुम लोग ज्यादातर क्या खाते हो? जंक फूड। जैसे कल क्लास हुआ, चिप्स खा लिया टक 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 टक। आज क्लास स्टार्ट हुआ, उसने लेके आया था, खा लिया टक 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 टक। तो ये सब चीज जंक फूड है। क्या है ये सब चीजें? जंक फूड। जैसे तुम्हारा ये सब स्टोर बॉट बर्गर, हॉट डॉग, फ्राइड चिप्स, पैकेज रेडी टू ईट फूड, जितना भी पैकेज्ड रेडी टू ईट फूड, जैसे बिस्किट चिप्स लेके आया रेडी, पैकेट फाड़ा, तो ये सब क्या हो गया? जंक फूड। ये सब खाओगे तो क्या होगा? तबीयत खराब होगा, और तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फूड आइटम ज्यादातर कैसा होता है? ऑयली होता है, विथ लॉट्स ऑफ सॉल्ट और शुगर। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सॉल्ट और शुगर पाया जाता है। ठीक है, हाँ बोलो, पूछो पूछो। What do you mean by junk food का आंसर क्या होगा? जंक फूड, सच एकदम हेवी पूछा कि सर जंक फूड का आंसर क्या होगा। हम क्यों बताएंगे जंक फूड का आंसर? इसके लिए देखो तुमको जगह छोड़ के रखे हैं, ये हम तुमको पढ़ा दे रहे हैं, तुम घर पे जाके समझ के तुमको लिखना है, इसलिए तो जगह खाली रखे हैं। हा फिर भी बता दे, व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड? द फूड आइटम्स दैट आर यूजुअली नॉट फिट फॉर अस, दे आर कॉल्ड जंक फूड। वो खाना जो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए या हमारे सेहत के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं जंक फूड। उसको तुम अपने भाषा में लिखना। हमेशा बुक का याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने अपने भाषा में लिखना, जो आता है वो लिखना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज जितना इंप्रूव करोगे उतना तुम्हारा राइटिंग स्किल अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाके तुम लोग का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अभी भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम में पूछेगा तुमको आगे ओलंपियाड एग्जाम में। आज तुम्हारा ओलंपियाड का रिजल्ट निकला जिसमें तुम फर्स्ट आया, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अपने आप का दिमाग लगाना सीखना पड़ेगा। हमेशा सर व्हाट इज ये, व्हाट इज वो नहीं चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक है बेटा, बोलो ठीक है सर। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अरे तुम लोग आओ, क्लास 3 वाले बच्चे इधर आओ। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। जंक फूड को क्या, ये दे मतलब क्या? जंक फूड आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। जंक फूड आर नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी। अब व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड समझ में आ गया? अब देखो, व्हाई डज जंक फूड आर नॉट कंसिडर, जंक फूड को क्यों हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हेल्दी? क्योंकि दे आर वेरी ऑयली विथ लॉट्स ऑफ सॉल्ट और शुगर। ठीक है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, चलिए। वेट हम पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ाएंगे ना। बैग उठाओ, चलो। अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर मतलब पहले कभी मेरा। अर्लियर people mostly bought food items that were locally available। पहले आदमी कौन सा खाना खाता था? जो locally available, मतलब हमारे आसपास जो हमें मिल जाए, क्योंकि फूड आइटम्स could not be transported away। पहले खाना फूड आइटम जो, जैसे अभी क्या हो रहा है, कहीं पे फैक्ट्री है, वहां से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे चिप्स वगैरह आ रहा है, दुकान में सब जगह तुमको। लेकिन पहले तो ट्रांसपोर्ट का इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये होता था। आज का टाइम पे तुम अगर देखोगे, हाउएवर फूड कैन बी ग्रोन इन वन एरिया एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर रीजन्स। मतलब फूड जो है आज का टाइम पे एक जगह ग्रो हो रहा है और ये दूसरा जगह जा रहा है। कैसे जा रहा है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। As a result, we have more types of fruits and vegetables available to us। इसके कारण से आज हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हमें मिल रहा है। These days, refrigerated trucks, आज का टाइम पे कैसा गाड़ी? फ्रिज वाला गाड़ी है, फ्रिज वाला। ठीक है, फ्रिज वाला गाड़ी are used to transport food items so that they don't get spoiled। spoil मतलब खराब होना।
तो आज का टाइम पे वैसा गाड़ी भी है, मतलब कैसा गाड़ी, रेफ्रिजरेटेड ट्रक है आज का टाइम पे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा खाना जो है खराब नहीं होगा, एकदम मस्ती में रहो, जियो जी भर के। तो why did people in earlier days eat locally available food? तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, हम पूछे हैं एकदम पहला ही क्वेश्चन में, एकदम डाल दिए क्वेश्चन, एकदम यहां से क्वेश्चन यहां रख दिए है कि क्यों, why did people in earlier days, मतलब पुराने समय में eat locally available food क्यों खाते थे, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट का दिक्कत था इसलिए खाते थे। अब आंसर खुद से लिखोगे नहीं बनेगा तो हम, वेरी गुड, आता है, अच्छा है, हम पढ़ा भी रहे अच्छे से, तुमको नहीं आएगा तो हमको बताना, ठीक है, उसको भी नहीं आएगा तो हमको बताना, इसका पीपीटी हम तुम लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे विथ आंसर। जब तुम लोग पढ़ाई हो जाएगा हमको बोलना कि सर आप आंसर भेज दीजिए। अब आते हैं क्लोथिंग, कहां आ गए अभी, क्लोथिंग, तुम पहनते हो कपड़ा, क्या पहनते हो, कपड़ा। अभी क्या पहना है तुम, शर्ट, क्या पहना है, शर्ट, नीचे पहना है पैंट। तो ट्रेडिशनली मेन और, मेन मतलब आदमी क्या पहनता है ट्रेडिशनली, धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, लुंगी और मुंडू एंड अ शर्ट, ठीक है। ये तुमसे सीधा पूछेगा क्वेश्चन कि ट्रेडिशनली आदमी क्या पहनता है, तो वेरी गुड, याद करते करते पढ़ाएंगे, ठीक है। और ओमेन लोग क्या पहनता है, साड़ी पहनता है इन डिफरेंट स्टाइल, सलवार कमीज पहनते हैं और लहंगा पहनते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू टेलीविजन, मूवीज एंड एडवर्टाइजमेंट, आज का टाइम पे अगर देखोगे इतना आदमी मूवी, अरे भाई देखो धुरंधर आ गया, मूवी चले जाए, उसमें एक तो अच्छा सा ड्रेस रणवीर सिंह पहना है, अब तुम्हारे पापा घर आए बोले अरे हमको रणवीर सिंह जैसा कपड़ा चाहिए, अरे तुम्हारी मम्मी आई बोली अरे मेरे को भी कपड़ा चाहिए एकदम जो हीरोइन पहनी थी वैसा, तो चलो शॉपिंग मॉल टन गए, शॉपिंग मॉल से कपड़ा खरीद के लेके आ गए। तो ये सब चीज के कारण से टेलीविजन, मूवी, एडवर्टाइजमेंट देख के ह्यूज चेंजेस इन स्टाइल फॉर ड्रेसिंग अमंग पीपल। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट मतलब जैसे हम बता रहे, तुमने क्या किया, घर से निकला, एक अच्छा सा तुम मॉल गया, मॉल के बाहर एक नया हम दिमाग वाला पोस्टर लगा हुआ है और टीवी देख रहा है, मान के चलो टीवी देख रहा है, ठीक है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आया कपड़ा का स्टाइल, रणवीर सिंह ऐसे कपड़ा स्टाइल, अब पापा तुम्हारे बोले बैठे संडे है ऑफिस से आके बैठ जाता, ऑफिस भी छुट्टी है, बैठे बोले अरे ये तो कितना मस्त है, आज तो यही हम पहना रहे, चलो चलते, जाके खरीद के मॉल से वो कपड़ा लेके आ गया। तो वही होता है एडवर्टाइजमेंट, क्या है, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार, यहां पे कपड़ा के बारे में बोल रहा है, या ये मान के चलो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, प्रचार, क्या होता है, वेरी गुड। ट्रेडिशनल आउटफिट्स आर सच एज साड़ी, सलवार, कमीज एंड लहंगा आर स्टिल ओन बट द स्टाइल हैव चेंज। अभी भी जो है पुराना चीज चल रहा है, ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड, अभी भी चीज चले हुआ है, साड़ी अभी भी तुम्हारी मम्मी पहनती है, सलवार पहना जाता है, कमीज पहना जाता है, तो ये सब चीजें अभी भी चल रहा है, लहंगा पहना जाता है, अभी में ट्रेंडिंग क्या है, बस थोड़ा स्टाइल बदल गया है, ठीक है ना। आगे आते हैं, ट्रेडिशनल रिलेटिंग टू और बेस्ड ओल्ड कस्टम्स और बिलीव्स, पीपल हैव स्टार्टेड वेयरिंग व्हाट इज मोर कन्वीनियंट टू वर्क और रिलैक्स। आजकल आदमी कौन सा कपड़ा पहनता है, जिसको पहन के आदमी को काम करने में रिलैक्स फील हो, जिसको कंफर्टेबल लगे। अब मेरे को लग रहा है कि हम घर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे आराम से, आज मेरा संडे, आज हम छुट्टी है, तो आज हम क्या करेंगे, हाफ पैंट पहन के आराम से टीवी देख रहे, टन 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 टन, तो यही है स्टाइल, समझ में आया बंकू बाबू। अच्छा रुको, ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। तो कहां तक पढ़ा, यहां तक, पीपल हैव स्टार्टेड वेयरिंग व्हाट इज मोर कन्वीनियंट टू वर्क और रिलैक्स, मतलब
पीपल आजकल वो कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए जो पहन के उन लोगों को कन्वीनियंट वर्क करने में मजा आए, वो कपड़ा पहनेंगे। हमको मजा जिसमें आएगा वो पहनेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? लाइव जिंगा लाला तो वोडाफोन लगा डाला। चलो आगे, हाउसिंग क्या पढ़ेंगे अब? हाउसिंग 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 क्या पढ़ेंगे? हाउसिंग मतलब हाउसिंग पढ़ेंगे, घर। हाउसिंग मतलब अरे भैया घर। लाइक एवरीथिंग एल्स द टाइप्स ऑफ हाउसेस टू हैव अंडरगोन मेजर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे सब कुछ, खाना बनाने का स्टाइल बदल गया, कपड़ा पहनने का स्टाइल बदल गया, वैसे ही रहने सहने का आदमी का भी स्टाइल बल्ले बल्ले। देख रहे हो कितना अच्छा तुम लोग, आता है क्लास में बैठता है, एसी चलता है। अरे बबुआ पहले एसी चलता था क्या? नहीं। तो ये सब चीज स्टाइल। अभी तुम जहाँ घर पे रहता है, पापा तुम्हारे किधर रहते थे, दादाजी का घर देखा है, उसके दादाजी का घर देखा है, उसके दादाजी का घर देखा है? नहीं देखा ना, हम दिखाएंगे। ठीक है, तो समय के साथ पहले द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स। पहले अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे अद्वैता? केव्ड। और हाउसेस मेड ऑफ एनिमल स्किन लीव्स के द्वारा एंड ब्रांचेस के द्वारा इसमें रहते थे। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ सकता है कि पहले घर कैसा होता था, पहले अर्ली ह्यूमंस कैसा घर में रहते थे। तो उसके लिए आंसर बेटा क्या आएगा तुम्हारा? लिव्ड इन केव्स और हाउसेस मेड ऑफ एनिमल्स स्किन्स। और वेरी गुड वेरी गुड। ओवर टाइम, अब समय के साथ साथ पीपल बिगैन बिल्डिंग हाउसेस विथ मड। फिर पहले आदमी धीरे धीरे क्या बनाया? मिट्टी का घर बनाया, फिर स्ट्रॉ, फिर वुड, फिर बंबू का। लेकिन अभी बड़े बड़े हाउसेस यूजिंग ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। हाँ तो ये सब पूछे तुमको, तुमसे नहीं ना। और भी तो मेरा बच्चा है जो ऑनलाइन देख रहा है, वो लोग को भी बता रहे हैं, वो है उसको बता रहे, वो है उसको बता रहे, सबके लिए है ये, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा रहे हम। तुम्हारे स्कूल का क्लास 3 का जितना है सबको, डीपॉल में हो चाहे कहीं पे भी हो, आईसीसी बोर्ड का सब यही रहेगा, उससे ही बना हुआ है एकदम। तुम लोग का किताब को पकड़ पकड़ के बहुत मेहनत करके बनाए हैं ये सब लिखना पड़ता है, ये सब बनाना पड़ता है, बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद जाके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बोलो ठीक है सर, जय हिंद। चलो आगे, रीजन बिहाइंड टोटल पीपल मूविंग टुवर्ड सिटी। आज देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आज तुम अभी कहां रहते हो? सिटी में रहते हो। पहले आदमी कहां रहता था? गांव में रहता था। क्यों आदमी गांव से सिटी में आ रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। पहला रीजन सुनोगे एकदम, टुडे मोर पीपल आर मूविंग टू सिटी टू फाइंड जॉब। क्यों आ रहा है? जॉब का खोजने, काम का खोज से। क्यों आ रहा है? काम होगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर बनेगा, मस्ती होगा, सब होगा। ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ स्पेस। अब बता रहे, सुनो, अब ये एक शहर है मान के चलो, ठीक है, ये मेरा हाथ एक शहर है। अब सब गांव से आदमी यहां आके बसने लगा, तो मेरा शहर में अब जगह जो है ना, अब इतना ही तो जगह था, और सब आके बसने लगा, तो मेरा जगह क्या हो गया? कम हो गया, ये चीज। ठीक है, और तो क्यों आ रहा है ये लोग गांव से शहर में? क्यों आ रहा है? जॉब के खोज में, पहला चीज। अब आगे, पीपल इन सिटीज लिव इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस विच कंसिस्ट ऑफ मेनी बिल्डिंग्स। आज एक बात सुनोगे, पीपल इन सिटीज, आज शहर में जो लोग रहते हैं, इसको चेंज, रीजन बिहाइंड टुडे पीपल मूविंग टुवर्ड्स सिटीज, और कैसा रहन सहन है उसके ऊपर भी है ये चीज। पीपल इन सिटीज लिव इन अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। कहाँ रहते? अब तुम लोग कहाँ रहते हो? कॉम्प्लेक्स में रहता है, अपार्टमेंट है, पूरा 4-5 गो बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो वैसा है विच कंसिस्ट ऑफ मेनी बिल्डिंग, जिसके अंदर में बहुत सारा बिल्डिंग है, हर एक बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लोर है, अपार्टमेंट है, बहुत सारे फ्लैट है। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स आर ऑफन सेवरल स्टोरीज हाई, बहुत ऊंचा है, 8 तल्ला, 7 तल्ला, 20 तल्ला, 25 तल्ला। नो, another change that has taken place is increasing awareness about the
नीड फॉर एक्सरसाइज टू लीड अ हेल्दी लाइफ, और एक चीज अभी क्यों आ रहा है आदमी, हेल्दी लाइफ के लिए, एक्सरसाइज अपना हेल्दी लाइफ, अपना लाइफ मेंटेन करना, पार्क जाना, ये सब कुछ का सुविधा के लिए। ठीक है बेटा, आगे सुनोगे, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन द गवर्नमेंट टेकिंग इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट, इसके वजह से जैसे आदमी अब एक्सरसाइज करेगा, इसलिए तुम्हारे अगल बगल देखोगे यहाँ पे पीछे भी पार्क है, और भी बहुत जगह पार्क है, गवर्नमेंट ने बनाया। किसने बनाया पार्क, कौन बनाता है, गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। एंड क्रिएट ओपन स्पेसेस इन अ न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, अब कोई कोई बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स में भी देखोगे तो एक खेलने का जगह रहता है, ओपन प्लेस रहता है, जहाँ पे आदमी जाके खेल सकता है, ठीक है, ये सब चीजें। चलो आगे, कौन भाई यहाँ पे अपना पढ़ाई करो, चलो आगे आगे पढ़ेंगे वर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क। अद्वैता पढ़ाई करो, चुप पढ़ो, वर्क बोलो। वर्क इन्वायरमेंट टू हैज चेंज्ड विद टाइम, समय के साथ जो वर्क का इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो गया है, बदल चुका है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द वे ऑफ पीपल वर्क, कैसे आदमी काम कर रहा है, ये कंप्यूटर आने के वजह से जो टेक्नोलॉजी आया, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से सब कुछ, अच्छा हम तुमको पढ़ा रहे, देख लो कैसे पढ़ा रहे, तरीका पूरा बदल गया है, ये सब कुछ, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे। अर्लियर एवरीथिंग वाज हैंड रिटन, पहले सब कुछ क्या होता था, हैंड रिटन होता था। हम तुम लोग को पहला नोट्स भी हैंड रिटन देते थे, ठीक है। विच टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, लेटर टाइपराइटर आया, पहले हैंड रिटन फिर टाइपराइटर आया। वेर यूज टू टाइप, टाइपराइटर का काम क्या था, टाइप करने का। इन ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड ऑन पेपर इन फाइल, पहले इंफॉर्मेशन पेपर में फाइल में करके स्टोर होता था। विच टूक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्पेस, जिसको रखने के लिए, वो इंफॉर्मेशन को रखने के लिए पूरा फाइल पे फाइल भर जाता था आदमी का, ठीक है। गवर्नमेंट इतना आदमी का डेटा, इतना बर्थ सर्टिफिकेट हो रहा है, इतना डेथ सर्टिफिकेट हो रहा है, इतना सर्टिफिकेट, इतना दिल्ली, तो सब कुछ रखना पड़ता था, तो बहुत टाइम था। तो अभी सब कुछ एक कंप्यूटर में, टुडे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पीपल कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंसान आज कहीं पे भी, जैसे हम आज कहीं पे भी जाते हैं, तो टुडे ऑलमोस्ट पीपल कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दीज आर ऑफिसेस दैट अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, आजकल ऑफिसेस भी आदमी घर से कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, तो ये सब चीजें हो रहा है। आगे अभी पढ़ रहे स्कूल के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, चलो आगे। स्कूल्स टू हैव अंडरगोन चेंजेस, स्कूल में भी देखोगे अंडरगोन मतलब बदल, स्कूल में भी देखोगे पहले से अंडरगोन चेंजेस मतलब बहुत सारे, हाँ वही पढ़ा है। चलो, इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम पे देयर वेर नो स्कूल बिल्डिंग्स, पहले कोई बिल्डिंग नहीं होता था, बच्चे लोग बैठते थे अंडर ट्रीज और इन ओपन स्पेसेस मतलब खाली जगह, पेड़ पौधे के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, ठीक है। देयर वेर नो बुक्स, वहां पे किताब नहीं होता था। क्या पढ़ाता था, जो तुम लोग अभी नहीं पढ़ता है वो पढ़ाता था, डिसिप्लिन पढ़ाता था। डिसिप्लिन, बड़ों के साथ कैसे बात किया जाए वो डिसिप्लिन पढ़ाया जाता था, किस रेस्पेक्ट के साथ पढ़ाया जाता था, किसको बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट किया जाए वो पढ़ाया जाता था। इधर ध्यान दो। ग्रेजुअली स्कूल केम, आप धीरे धीरे स्कूल आया। टीचर्स बिगैन टू यूज द ब्लैक बोर्ड टू टीच, टीचर्स लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया पढ़ाने के लिए, ठीक है। नाउ द चॉक एंड टॉक, उसके बाद चॉक से पढ़ाना मेथड इज स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, और मेथड ऑफ टीचिंग आया। टेक्नोलॉजी हैज हेल्प डेवलप दिस फैसिलिटीज फॉर स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड लर्नर्स के लिए, और टेक्नोलॉजी आया
और दिन पे दिन आदमी आगे, और स्मार्ट बोर्ड, जैसे अभी देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है वीडियो से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स हैव मेड लर्निंग को मोर फन, लर्निंग को और अच्छा बनाया गया और फन बनाया गया। इसमें हम कुछ फोटोज नहीं डाले, वैसे फोटो जरूरी नहीं था इसलिए, नहीं तो हम भी डालते हैं। चलो इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट करते हैं, जैसे हमारे साथ इंटरटेनमेंट हो गया। चलो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे उसके अंदर में, चलो इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हैज चेंज कॉम्प्लीटली ओवर द ईयर्स, सालों के साल से इंटरटेनमेंट चेंज हुआ है। इन द अर्ली ईयर्स इन इंडिया व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, पहले जब ना कोई टेलीविजन होता था ना कोई रेडियो होता था, वाज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। सिनेमा हॉल्स वर लोकेटेड, ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स कोई कोई सिटी में सिनेमा हॉल वगैरह रहता था। इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग वाज इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे टेलीविजन आया इंडिया में। सिनेमा हॉल्स टू बिकम अ कॉमन साइट, अब टीवी आते आते सिनेमा हॉल भी कॉमन। उसके बाद टुडे मल्टीप्लेक्स, मतलब बड़ा बड़ा मॉल में जाओगे, ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सेस वगैरह तुमको देखने के लिए मिलेगा। हैव केम अप ऑल मेजर सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, ध्यान इधर दो सर्वंग शर्मा और रिद्धिमान सिंह, तुमको ही बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, हम दोनों का कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्लास पढ़ा रहे, ध्यान दो। बाद में जो आंसर नहीं बनेगा, जब सैटरडे संडे टेस्ट दोगे, नहीं होगा, ये सैटरडे तुमने टेस्ट भी नहीं दिया। पीपल वॉच मूवीज और अदर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर। थस विद टाइम, समय के साथ चेंजेस बदला, टेक प्लेस। समटाइम टेक अस लॉन्गर टू एडजस्ट टू चेंजेस, कभी कभी हम लोगों को चेंजेस में आने के थोड़ा टाइम लगता है, बदलाव को समझने में, ठीक है। नेवरदीलेस वी हैव टू अडेप्ट टू चेंजेस इफ दोस वेर फॉर आवर ओन गुड, लेकिन हमें बदलाव करना, जैसे हमने क्या बदलाव किया, पहले व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया, अभी स्मार्ट बोर्ड लेके आया, हमें जरूरी पड़ा स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना, क्योंकि बच्चा खोज रहा है, बच्चा को और एक्टिव और इंटरटेनमेंट देना था, और फोटोज डाल के पीपीटी वगैरह बना के, ये सब अब तुम्हारा बुक का ही है, लेकिन हम लोग को इसको खुद से टाइप करके इंपॉर्टेंट पार्ट को लेके आके पढ़ाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, तो ये सब कुछ जरूरी था। नेवरदीलेस वी हैव टू अडेप्ट टू चेंजेस इफ दोस वेर फॉर आवर ओन गुड, अपने फायदे के लिए। अब एक चीज समझो, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग? टू सेंड आउट मैसेजेस और प्रोग्राम्स टू बी रिसीव बाय रेडियो और टेलीविजन के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, यहां तक ही था तुम लोग का, खत्म हो गया है। ये 2-3 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, हमें मैसेज करोगे, हम डीपीपी के साथ भेज देंगे। आंसर लिखना है, नेम सम ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जो मेन एंड वोमेन वेयर, जानते हैं, अच्छा चीजें लिखना है। वाई डू मोर पीपल लिव इन अपार्टमेंट में क्यों रहता है, राइट वन एडवांटेज भी लिखना है, जो सब कुछ स्टोर करके कंप्यूटर में रखा जाता है। यही तक रहेगा, थैंक यू। बस हमारा क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, मौज कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छा से पढ़ाइएगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर्स कमेंट में लिख दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन से पीपीटी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, हम अगर हमारे साथ, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, आपको पूरा पीपीटी, पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8582900455, और एक नंबर जो क्लास का नंबर है, ठीक है, 7980223596। फ़ोन कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ एकदम सुंदर से आपको इसी तरीके से पूरा आपको मिल जाएगा। आप क्लास में यूनिट टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लास में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लास में सेमेस्टर एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना था, बता दिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा हमको देखिएगा। चलिए, तो आज चैप्टर 2 पढ़ाए हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर बता दिए। हमारा क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से चलता है, क्लास 3 का क्लास 3 बजे से चलता है, जूनियर सेशन 3, 4, 5 का 3 बजे से चलता है,
3 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। थैंक यू।